गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। हालांकि कनेक्टिव टिश्यूज़ सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो ओ हर्टविग ने डिस्कवर किया था और इन्होंने मेसेनकाइम कहा था। कारण पता है क्यों मेसेनकाइम कहा था? क्योंकि ये ओरिजिनेट हो रहा था एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। किससे ओरिजिनेट हो रहा था? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा था। डियर स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में होता है? अबंडेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्लस ये हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो सिर्फ और सिर्फ लिंक करने के लिए, एक दूसरे को जोड़ने के लिए और बॉडी के ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डियर स्टूडेंट्स। अब जब भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात आती है तो कनेक्टिव टिश्यूज़ हमेशा मैट्रिक्स के बेसिस पे डिवाइड होता है। अब कहोगे मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? थोड़ा चलते हैं आगे, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। चलो खैर इसी जगह डिस्कस कर देता हूँ। समझो किसी भी सेल्स के लिए, सेल्स में किसी भी टिश्यूज़ में तीन चीज़ प्रेजेंट होता है। एक पहला होता है मैट्रिक्स, दूसरा होता है खुद सेल्स और तीसरा होता है फाइबर्स। अब मैट्रिक्स जो हुआ बेटा, ये एक लिक्विड हुआ जिसके अंदर वो प्रेजेंट होता है, यानी वाटर कह सकते हो। सेल्स आप जानते हो जिसे कोश कहते हैं, और फाइबर मतलब सॉलिड सब्सटेंस कहते हैं। ये किसी के भी अंदर यानी किसी भी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यही तीन चीज कंटेन करेगा, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर। तो ये क्या है? लिक्विड के बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यूज तीन टाइप के हुए। पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर। प्रोपर के बारे में अगर बात करें, CTP मतलब इसमें जो मैट्रिक्स होता है यानी वाटर वो सॉफ्ट होगा लेकिन फाइबर्स ज़्यादा होंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब समझो तो कैसे मैं तुम्हें बताऊं, तो इसके लिए जेली ले सकते हो, है ना? जेली, हाँ जेली ले सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन। अब ये क्या है? डेंस है। डेंस के साथ साथ ये मिनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है, यानी मिनरल प्रेजेंट होते हैं इसके मैट्रिक्स में डियर स्टूडेंट्स। अब क्या है, जब मिनरल्स प्रेजेंट है तो क्या है इसके अंदर, जरा समझिएगा कि मिनरल्स है तो कहीं ना कहीं मिनरल अगर आ गया तो ये सबको क्या कर देगा? काफ़ी ज़्यादा टफ और हार्ड बना देगा, जो कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन का टाइप है। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर। वस्कुलर का मतलब आप जानते हो, वस्कुलर टर्म हमारे मोस्टली जो लिया गया है वस्कुलर, वो लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से, वो है लिक्विड वाले सब्सटेंस से, जिसमें कि फाइबर क्या होता है? कोई भी सॉलिड सब्सटेंस नहीं होता, यानी फाइबर फ्री मैट्रिक्स, यानी सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड प्रेजेंट होता है। याद रख लेना, यहां पर जो टर्म बताया जा रहा है कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को छोड़ करके जो भी सेल्स होंगे वो सिक्रीट करेंगे क्या? फाइबर सिक्रीट करेंगे, जो कि एक उसका स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जैसे कि कोलेजन हो गया, इलास्टीन हो गया, इलास्टीन के साथ साथ क्या हो गए? मैट्रिक्स हो गए। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। कनेक्टिव टिश्यूज तीन टाइप के होते हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट्स? अब जब लूज कनेक्टिव टिश्यूज देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब कि ढीला। ढीला है तो जो वाटर सब्सटेंस है यानी मैट्रिक्स उसमें ज़्यादा होगा और फाइबर क्या होगा? कम। तो उसी चीज़ को ना लूज कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज। एक एक टिश्यूज को यहां पर हमें डिस्कस करना है। अब समझो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस का मतलब हो गया बच्चे गाढ़ा। गाढ़ा हो गया तो मतलब कहीं ना कहीं फाइबर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि फाइबर तो सॉलिड सब्सटेंस हुए ना, लेकिन मैट्रिक्स क्या है? लिक्विड सब्सटेंस है। तो मैट्रिक्स क्या होगा बच्चे? मैट्रिक्स कम होगा। बोलिए हाँ या ना? कोई दिक्कत? मैट्रिक्स कम होगा ना। इसके एग्जाम्पल है डेंस रेगुलर टिश्यूज और डेंस इरेगुलर टिश्यूज। अब डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज की। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज। स्केलेटन में मतलब जो लिक्विड पार्ट है वो सॉलिड होगा और मिनरलाइज्ड होगा, क्योंकि उसमें मिनरल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में लिक्विड और फाइबर्स जो होंगे वो क्या होंगे? फ्री होंगे।
आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? ये हो गया स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज। अब जरा समझो, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, यानी अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअल में 3 कंपोनेंट से बने हुए हैं। सबसे पहला तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, दूसरा फिर फाइबर्स, फाइबर मतलब क्या, जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो, और तीसरा जो होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो क्या होता है, वाटरी सब्सटेंस होते हैं। ये क्लियर है? ये 3 हो गए। अब क्या है कि जरा समझो, जो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जरा पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम लोग बारीक तरीके से जानेंगे कि आखिर हमें कितने टाइप ऑफ टिश्यूज और सेल्स के बारे में डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? अब जरा देखा जाए कि जब फाइब्रोब्लास्ट के बारे में बात किया जाए, नाम से ही क्लियर है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट है। अब जरा देखिए, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का स्ट्रक्चर है। ये साइड साइड इसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, नेटवर्क लाइक है। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। अब जरा देखो, लार्जेस्ट सेल्स होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन नंबर होता है। ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, जरा ये देखो, ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसका मेन और प्राइमरी फंक्शंस जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, फाइबर्स को प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि नाम ही पड़ा है फाइब्रोब्लास्ट, यानी फाइबर को फॉर्म करने वाला। अब जब फाइबर रहा तो फाइबर आप जानते हो सॉलिड सब्सटेंस है, तो यानी मोस्ट पार्ट मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो होगा वो कौन सिंथेसाइज करेगा, फाइब्रोब्लास्ट सिंथेसाइज करेगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? जो इनएक्टिव सेल्स होंगे, जैसे कि ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को अपन फाइब्रोसाइट कहते हैं, जो कि इनएक्टिव सेल्स होते हैं और सिंथेसाइज करते हैं मैट्रिक्स के काफ़ी कम और लिटिल पार्ट को, जो कि क्या होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। मतलब कि उनका सेल्स ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड नहीं होता है ना, मतलब कि जो कहते हैं ना डिवीज़न हो जाना एक प्रॉपर तरीके से, इसमें डिवीज़न नहीं होता है और ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं और फर्दर मॉडिफाइड होते हैं। पहला ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब फॉर्मेशन, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और कॉन्ड्रियोब्लास्ट का मतलब, कॉन्ड्रियो का मतलब होता है कार्टिलेज, यानी बोन्स और कार्टिलेज का फॉर्मेशन करना डियर स्टूडेंट्स। अब जरा समझो कि जब बोन्स और इसका फॉर्म करना, तो इसका मेन फंक्शंस क्या होगा, ठीक है बेटा। इसका जो सिर्फ फंक्शन होगा, तो फंक्शंस तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमें दिखा। पहला क्या फंक्शंस दिखा कि प्रोड्यूस करेगा फाइबर, बोलिए हाँ या ना, ठीक है, और दूसरा जो है बच्चे वो क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा मैट्रिक्स को। क्लियर है? ये 2 काम बेसिकली ये करेगा। अब इसके बाद में हम लोग सेकंड जिसके बारे में, जैसे कि फर्स्ट फाइब्रोब्लास्ट हो गया, सेकंड किसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मैक्रोफेजेस। अब कहोगे मैक्रोफेजेस, मैक्रो का मतलब क्या है बेटा, बड़े, जिसे कहते हैं बड़े चीज, कोई भी बिग थिंग्स को अपन मैक्रो कंसिडर करते हैं। फेजेस का मतलब होता है खाना, इसका दूसरा नाम है हिस्टियोसाइट, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। अब जरा समझो कि ये मैक्रोफेजेस रहा यानी हिस्टियोसाइट्स रहा। कहा यह जाता है कि मैक्रोफेजेस एक्चुअल में मॉडिफाइड मोनोसाइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मोनोसाइट एक टाइप ऑफ सेल्स होता है मोनोसाइट्स, जिसका एक ही काम है खाने का, ठीक है, वो सब कुछ को खा जाता है। इसका जो ये देखो, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ साथ जब इसके सेल्स का स्ट्रक्चर्स देखोगे तो ये इसका सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में होगा, जिसके अंदर ऐसे ऐसे करके लाइजोसोम्स के बैग्स प्रेजेंट होंगे। और आप सेल्स में जानते हो कि जब लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट हुआ ना। ये बेटा क्या है, ये लाइजोसोम्स है जिसके पास डिफरेंट एंजाइम होता है, प्लस ये क्या है, किडनी सेप न्यूक्लियस है। बोलिए हाँ या ना। अब जरा समझो कि ये मॉडिफाइड मोनोसाइट्स हो गए।
मॉडिफाइड मोनोसाइट्स होने के बाद बेसिकली जरा देखो किडनी शेप्ड है, मतलब अमीबा लाइक है, अमीबॉइड इन शेप, ठीक है। साथ साथ बीन, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, रेनिफॉर्म कहते हैं, ध्यान रखना बायोलॉजिकल टर्म में है, बीन शेप्ड को रेनिफॉर्म कहते हैं, न्यूक्लियस या फिर किडनी शेप कह लो, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, साइटोप्लाज्म ज़्यादा होंगे, साथ साथ ए ग्रैन्युलर होंगे, मतलब कोई भी ग्रैन्यूल्स पार्टिकल प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्लियर है। अब इसमें साइटोप्लाज्म में क्या होगा, लाइजोसोम्स ज़्यादा होंगे। क्यों बेटा, लाइजोसोम्स अगर ज़्यादा होगा तभी तो जाकर के ये किसी को क्या करेगा, खा पाएगा, यानी क्या किस नेचर का होगा, फैगोसाइटिक नेचर का होगा। बोलिए हाँ या ना, आ रही बात समझ में। अब जब ये फैगोसाइटिक नेचर का है तो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, किसे, बैक्टीरिया और वायरस को। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत, बैक्टीरिया और वायरस को ये करेगा। आई बात समझ में। साथ साथ ये क्या है, ये स्कैवेंजर सेल्स कहलाता है, यानी भक्षक सेल्स कहलाता है, किसका, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स, है ना। जो डेड और डैमेज सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में, ये बंदा क्या करता है, उसी को खा लेता है। क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, उसी को ये बंदा हबच लेता है, खा लेता है। नेक्स्ट, अब जो थर्ड आया, थर्ड जिसे अपन क्या कह सकते हैं, मास्ट सेल्स कहते हैं, मास्ट सेल्स होता है। इस चीज़ का नाम अपन मैस्टोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैस्टोसाइट्स कहते हैं। समझिएगा। अब ये कैसा दिखता है जरा समझो। अब जब इसके न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करोगे तो देखो, एक, दो, तीन, एक, देखो भाई सुशांत बन गया, एस बन गया ना। कुछ इस टाइप में होंगे, ठीक है। साथ साथ ग्रेन्यूल्स ऐसे प्रेजेंट होगा, है ना, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। बोलिए कोई दिक्कत। ये क्या हो गया, ये मास्ट सेल्स हो गए। अब जरा देखो कि ये जो ग्रेन्यूल्स है ब्लैक वाला, इसे बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्लियर। अब इसका न्यूक्लियस कैसा है, एस शेप्ड न्यूक्लियस है। इसकी पहचान है बेटा, है ना, क्या चीज़ है, इसकी पहचान है। कोई दिक्कत। अब जरा देखो मास्ट सेल्स के बारे में, कि अब कोई भी मास्ट सेल्स के बारे में कुछ पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे। तो सबसे पहला क्या बोलोगे कि देखो इसका शेप कैसा है, एमीबॉइड शेप है, यानी अमीबा के जैसा। अमीबा एक्चुअल में नाम जो पड़ा वो इरेगुलर शेप के वजह से पड़ा, है ना। ये क्या है, बेसोफिल्स है इन ब्लड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी बेसिक फंक्शंस है, ठीक है। प्लस न्यूक्लियस एस शेप का होता है। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, 2 और 3 लोब्स पाए जाते हैं। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। अब याद रख लेना, इसमें जो साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डाई हो सकते हैं किसके साथ, तो डाई विथ मिथाइलिन ब्लू के साथ।
और मिथाइलिन ब्लू क्या है? बेसिक कलर है, ठीक है, बेसिक डाई है। अब इसका जो फंक्शंस देखोगे मास्ट सेल्स का, सबसे पहला इसके फंक्शंस के लिए तुम्हें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आएगा जिसका बेसिकली क्या होगा कि हिस्टामीन, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब जरा देखो, ये हिस्टामीन जो है एक्चुअल में ये एमिनो एसिड की डेरिवेटिव्स होती है। क्या होती है? एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होता है। साथ साथ वैसो मतलब वेसल्स, डायलेटर, क्या? डायलेटर मतलब वेसल्स को रिलैक्स करवाने में मदद करता है, यानी रिलैक्स द ब्लड वेसल्स, ठीक है, वेसोडाइलेटर है। अब क्या कर रहा है? इंक्रीज करता है ब्लड का सर्कुलेशन को। क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड सर्कुलेशन, वो भी कहां? इन अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया में इंक्रीज करता है बेटा, ठीक है। अब क्या है? ये इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी अगर बात करोगे तो क्या होता है पता है? परमिएबिलिटी को, परमिएबिलिटी का मतलब कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, वो भी किसका? ब्लड कैपिलरीज, ये कैपिलरीज का, है ना। अब इसके बाद जरा देख लेना, अब जैसे ही इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, व्हेन कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस एंटर इनटू बॉडी, तब क्या होगा कि जो ये मास्ट सेल्स हैं, ठीक है, मास्ट सेल्स क्या हो जाएंगे? स्टिम्युलेट हो जाएंगे, और स्टिम्युलेट होने के बाद सिक्रीट क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे हिस्टामीन, सिक्रीट करेंगे बच्चे, ध्यान रख लेना, ठीक है। और उसके बाद तब क्या होगा कि ब्लड्स कम आउट होगा, मतलब ब्लड्स जितने भी ये कैपिलरी से बाहर होंगे WBC के साथ, और इंट्रासेलुलर स्पेस में जमा हो जाएंगे, और जैसे ही जमा हो जाएंगे क्या हो जाएगा? तब स्वेलअप हो जाएंगे, यानी एक्सुडेट हो जाएंगे, जो कि ये क्या करेगा? स्वेलिंग इन अफेक्टेड एरिया, क्योंकि ब्लड क्या हो गया? बाहर निकलना शुरू हो गया, तो अफेक्टेड एरिया तो स्वेल हो जाएगा, ठीक है। और स्वेलिंग जो होगा ये कैसा हो जाएगा? रेड होगा, वार्म होगा, साथ साथ पेनफुल होगा। आई बात समझ में? ठीक है। और इस स्वेलिंग को ही बेसिकली क्या कहेंगे? इन्फ्लामेशन कहेंगे, यानी हिस्टामीन किसके लिए लीड करता है? इन्फ्लामेशन के लिए लीड करता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जो देखेंगे वो सेकंड देखेंगे, जिसका नाम अपन क्या देते हैं? दैट इज बी सेरोटोनिन कहते हैं। अब समझो सेरोटोनिन है क्या। कोई इसके बारे में बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है ना। ये एक्चुअल में 5 हाइड्रोक्सी, क्या चीज़ है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब ये भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है, ये भी क्या है? अमीनो एसिड की डेरिवेटिव है। बोलिए हाँ या ना। ठीक है। ये क्या है? एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है। वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब कि ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? डायमीटर को डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में? प्लस कहां पर? ये उस जगह पे होगा एट द साइट ऑफ इंजरी, एट द साइट ऑफ इंजरी। क्या है? इंजरी के साथ ये होगा, उस जगह पर मास्ट सेल्स क्या होगा?
सिक्रीट करेगा सेरोटोनिन, और ये सेरोटोनिन क्या कर देगा? सेरोटोनिन डिक्रीज कर देगा क्या चीज? ब्लड लॉस। आई बात समझ में? क्योंकि ब्लड वेसल्स का डायमीटर को ये घटा देगा। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इसी के जगह पर दूसरा आता है जिसका नाम क्या कह सकते हैं? सी, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? हिपेरिन। क्या कहते हैं? हिपेरिन कहते हैं। अब ये हिपेरिन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कारण ये खुद एक म्यूको पॉलीसैकेराइड्स है। क्या है ये? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, जो कि बहुत बार पूछा गया है नीट में क्वेश्चंस। ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है? एंटीकोगुलेंट है, वो भी कौन? नेचुरल। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, यानी ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, मतलब कि ये क्या प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स। यानी क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट ब्लड का क्लॉटिंग। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? ब्लड क्लॉटिंग को ये क्या करेगा? यानी जब मान लो कट लग गया, तो अब कोई ब्लड वेसल्स में कट लग जाता है, इंटरनली डैमेज हो जाता है, तब ये हिपेरिन वहां पर क्लॉट यानी खून जमने नहीं देता है। अगर खून जम गया तो फिर बहुत सारे डेंजरस काम हो सकते हैं बॉडी के अंदर। और तीसरा बेटा इसमें एक और आता है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? मैट्रिक्स। जब अपन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये सिंथेसाइज होता है किससे? तो सिंथेसाइज बाय मस्ट सेल्स, है ना? ये क्या होता है? मैट्रिक्स सिंथेसाइज किया जाता है मस्ट सेल से। सो डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में? आगे हम लोग एडिपोज टिश्यूज